वीडियो में कुछ आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न के ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्रश्न थोड़ा लंबा-लंबा है, उसको शॉर्ट करके मैं यहाँ आपको बताऊँगा और इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, उनमें से धीरे-धीरे हम कवर जाते जाएँगे, करते जाएँगे। तो इसमें हम 5 प्रश्न ले रहे हैं। पहला प्रश्न है दिनेश बालाजी का। वो कहते हैं, जो ये मन का आकाश या एम्प्टीनेस की बात कही जाती है, क्या वो हमारे पास नज़र के सामने होता है या वो वही होता है जहाँ आकाश पर ख़त्म हो जाता है? और वो ये भी जानना चाहते हैं मेरे बारे में कि मेरा आश्रम कहाँ पर है, अगला शिविर कब होगा और क्या वो मेरे शिविर में अटेंड हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है नोएडा से शालिनी जी का। वो कहती हैं, आत्मज्ञान आने पर भी उसे रोज़मर्रा के जीवन में अप्लाई करना बहुत कठिन लगता है। यह ज्ञान संसार के विपरीत दिशा में ले जाता है। तो आत्मज्ञान को अप्लाई करने की शक्ति कैसे मिलेगी? और कभी-कभी बहुत निराशा भी होती है। और तीसरा प्रश्न है सुबोध कुमार जी का। वो कहते हैं, जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, अनुभव करता ही अनुभव है, तो फिर दर्शक कौन है? मैं कुछ समझ नहीं पाता, कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा प्रदान करें। चौथा प्रश्न है विमल कुमार मिश्र जी का। वो कहते हैं, प्रज्ञा अपराध ये हुआ कि हमने प्रकृति को या शरीर को खुद मान लिया और इसके द्वारा सुख लेने की हम चेष्टा कर रहे हैं। अब इसमें हम फंस गए हैं एक भूल भुलैया में। अब क्या करें? और अंतिम प्रश्न होगा नीलेश कुमार जी का। वो कहते हैं, कृपया बताएं काम वासना से कैसे पार पाया जा सकता है। तो पहले प्रश्न जो है दिनेश जी का, उस पर बात करेंगे। जो आकाश है, एम्प्टीनेस है हमारे मन के, क्या वो हमारे नज़र के सामने होता है, वो आकाश पर कहीं होता है? जो मन का एम्प्टीनेस कहा गया है, जो भी शून्यता की बात कही जाती है, वो असल में न हमारे नज़र के सामने होता है, न आकाश में कहीं दूर होता है। हम ही वो होते हैं। हमारा स्वभाव एम्प्टीनेस है, हमसे अलग वो होता नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आप देख पाएंगे आकाश को कि आपके आगे आकाश है, और ऐसा भी नहीं होगा कि आकाश कहीं दूर फैला हुआ है, हैं? हमारा स्वभाव है एम्प्टीनेस, शून्य। शून्य ही नहीं, शून्य के साथ बोध भी है। भविता और शून्यता ये कहते हैं, ये शून्यता है और ये भविता भी है। भविता का अर्थ है बीइंगनेस, नथिंगनेस एंड बीइंगनेस। ये हमारा स्वभाव। इसमें शून्यता है, मगर वो शून्यता ऐसी शून्यता नहीं है जैसे कि ना कुछ है। वो शून्यता एक बोध भी है, एक लाइट है। तो वो हम हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, हम ही हैं वो खुद, उसको कौन देखेगा? तो वो इस तरह होता है जैसे लाइट होता है ना, जैसे प्रकाश होता है। प्रकाश को हम कभी भी देख नहीं पाते। हम जो देखते हैं वो चीज़ें देखते हैं, प्रकाशित चीज़ें हमको दिखाई पड़ती है, मगर केवल प्रकाश को हम देख नहीं पाते, है ना? ऐसे ही केवल शून्यता को हम देख नहीं पाते, क्योंकि कौन उसको देखेगा? जब लाइट होती है तो चीज़ों में पड़ती है तो चीज़ दिखाई पड़ती है। खाली लाइट आपने कभी नहीं देखी, क्योंकि लाइट को प्रकट होने के लिए किसी चीज़ का आधार चाहिए, तो उस चीज़ पर वो लाइट प्रकट होगी। मगर जो अकेली लाइट, वो बचेगी नहीं कहीं और आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही अकेला शून्य जो होगा वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे अलग नहीं है। उसका आपको अनुभव होगा जैसे लाइट। ऐसा अनुभव होगा जैसे कि शुद्ध लाइट है, किसी चीज़ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, केवल लाइट है। तो ऐसा शून्य का लाइट है। तो उसको जब आप अनुभव करेंगे तो आप लाइट ही हो जाएंगे, हैं? आप बोध ही हो जाएंगे, आपसे अलावा और कुछ बचेगा नहीं। तो इस किस्म का आपको अनुभव होगा। तो दिनेश जी का ये भी प्रश्न है मेरे बारे में कि मेरे साथ वो कैसे जुड़ सकते हैं। तो मेरे साथ अगर आप मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप घर बैठे मेरे द्वारा जो प्रतिपादित ध्यान की वीडियोज़ हैं, घर बैठे आप उसको सुन के वो कर सकते हैं।
और दूसरा तरीका ये है, जब शिविर लगता है तो शिविर में आप आ सकते हैं और शिविर में अटेंड कर सकते हैं, बहुत लाभकारी होता है। और शिविर शिविर साल के 3 टाइम पे होगा। मैं यहाँ अपना जो प्रोफेशन है उसमें भी व्यस्त हूँ। आपको पता है नहीं, मैं नेपाल में हूँ, रहता हूँ और नेपाल के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ। तो मेरा ये जो व्यावसायिक जीवन है, भौतिक जो व्यवसाय है, उसको मैं अभी छोड़ा नहीं। तो इस कारण मुझे टाइम बहुत कम मिलेगा, मगर साल के 3 बार छुट्टी मिलती है 3 महीने की अलग अलग। तो इस बार जनवरी में वो होगा, तो जनवरी फर्स्ट वीक में हम कहीं पर प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर वो प्रोग्राम बनेगा तो आपको नोटिस दिया जाएगा, तो आप जुड़े रहना है उसमें। तो दूसरा तरीका ये हो गया कि आप मेरे द्वारा जो फैसिलिट की जा की फैसिलिट होने वाली जो ध्यान की शिविर है, वहाँ पर आप आ सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि मैं जल्दी एक ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन सत्संग का प्रोग्राम संचालन करूँगा। वो हफ्ते के एक दिन में होगा, सैटरडे या संडे को। तो उसमें भी आप ज्वाइन करके लाइव डिस्कशन में आप जुड़ सकते हैं। तो उन तीनों में कैसे जुड़ना है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। वहाँ पर जाके आप चेक करें और व्हाट्सएप का जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पर आप जाके चैट करें कि आपको क्या चाहिए। दूसरे प्रश्न पर हम आएंगे अब। शालिनी जी का प्रश्न है, आत्मज्ञान आने पर भी उसे रोजमर्रा के जीवन में अप्लाई करना बहुत कठिन लगता है। ऐसा नहीं है। जब आपको आत्मज्ञान होगा तो रोजमर्रा के जीवन में अप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो अभी आपको लगता है कि आत्मज्ञान हुआ है, तो वो आत्मज्ञान नहीं है। ऐसा आत्मज्ञान नहीं होता कि आपको आत्मज्ञान तो हो गया, मगर रोजमर्रा के जीवन में आप उसको अप्लाई कर नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है। आपको जो आत्मज्ञान अभी हुआ है, लगता है, वो केवल बौद्धिक समझ है, अनुभव आपको नहीं हुआ होगा। क्योंकि अगर आपको आत्मज्ञान का अनुभव होता है तो आपको रोजमर्रा के जीवन में जीने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल हो सकती है? आत्मज्ञान के आनंद में आप रहते हो, तो लोगों के पास व्यवसाय में आप मजे से हंस हंस के आप अपनी जीवन शैली को व्यतीत कर सकते हो। उसमें क्या मुश्किल हो सकती है? आत्मज्ञान का अर्थ है कि आप खुद के साथ जुड़ते हो, आप अपने आपका जो स्वभाव है उसके साथ जुड़ के तुम रहते हो। तो उसके साथ जुड़ने से तो आपको आनंद होगा, ज्ञान होगा। आप आनंदित हो, खुश हो, ज्ञान में हो, तो कोई भी लोग आपको प्रभावित कर नहीं सकेंगे। किसी से आपको क्रोध भी नहीं होगा, ईर्ष्या भी नहीं होगा, है। तो आप लोगों के आगे मज़े से नाटक करके जी सकते हैं, और लोगों के आगे आपको बताना नहीं कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ। ऐसा बताने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप आत्मज्ञानी हैं। हाँ, अगर कोई जिज्ञासु है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो उसको ही बताना है ये बात। ज़बरदस्ती किसी से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के आगे नाटक करके रहना है, अभिनय करके रहना है। जैसे लोग आपके सामने आएंगे उसी तरह के बन के, उसी तरह की बात करके रहना है। तो इससे कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आत्मज्ञान होने पर आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगा जीवन जीने में। यह ज्ञान संसार के विपरीत दिशा में जाता है। यह ज्ञान संसार के विपरीत दिशा में नहीं जाता है। संसार को भी इसी ज्ञान के अंदर डाल देना है। अध्यात्म ऐसा नहीं है कि अलग विषय कोई, ऐसा नहीं। संसार में हर चीज अलग अलग सब्जेक्ट है। सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, इथिक्स है, लॉ है, रिलेशन है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं संसार में। मगर अध्यात्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कुछ अलग सब्जेक्ट नहीं है। हर सब्जेक्ट के भीतर अध्यात्म होता है। इसीलिए संसार से विपरीत अध्यात्म नहीं होता है। आपको इस बात को समझना है। हर चीज में आपको अध्यात्म ढूंढना है। हर विषय में आपको अध्यात्म ढूंढना है। होता ही है उसमें, उसमें जोड़ना है अध्यात्म को। इसलिए अध्यात्म को कहा कि योग।
योग का अर्थ है कि जोड़, आप प्लस ऐड करो उसको, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो संसार में आप जहाँ रहते हो, जो कुछ भी आप करते हो, उससे विपरीत इसको मत मानो, उसी पे जोड़ना है। आप ध्यान में रहो, होश पे रहो, होश और ध्यान की साधना आप करो, और संसार में आप अभिनय करो, तो फिर संसार की से विपरीत दिशा में ले नहीं जाएगा। मगर आप जोर जबरदस्ती से संसार को विरोध करोगी, संसार से लड़ने लगोगी, लोगों के साथ दुश्मनी करोगी, ईर्ष्या करोगी, अहंकार है, तो मुश्किल होती है बात। मगर धीरे धीरे जब आपको बात समझ आएगी, आपका ध्यान विकसित होगा, ज्ञान विकसित होगा, तो ये संसार में आराम से आप रहती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मज्ञान को अप्लाई करने की शक्ति कैसे मिलेगी? आत्मज्ञान को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञान होगा तो अप्लाई हो ही जाएगा, अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आत्मज्ञान हो गया हो, उसको जीवन में जीने के लिए कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो अपने भीतर के बोध के द्वारा जीता है, तो जो उसका बोध कहता है उस हिसाब से वो संसार में जीता है। अप्लाई करना नहीं है, जबरदस्ती से कुछ नियम आचरण नहीं है, केवल आत्मज्ञान चाहिए आपको। बस आत्मज्ञान हो गया तो आपके भीतर शक्ति मिल ही जाएगी कैसे जीना है। शक्ति भी आवश्यक नहीं, आपको आनंद चाहिए, शांति चाहिए। शांति और आनंद होगा तो शक्ति अपने आप ही आ जाएगी ना। जब हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तो हमारे पास शक्ति अपने आप ही आ जाती है, नृत्य करने लग जाते हैं ना हम, हैं? तो शक्ति से ही। तो कभी कभी बहुत निराशा भी होती है। निराशा जब होती है तो उसको नेगेटिव ढंग से मत लो। अभी आशा भी होगी तो निराशा भी होगी, जहाँ तक आशा होगा वहाँ तक निराशा भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आशा है, निराशा नहीं। आपको आत्मज्ञान के बाद तो ऐसा होगा, ना आशा होगा ना निराशा होगा, है ना। निराशा को मिटाने के लिए आशा को भी मिटाना है। तो आपके भीतर बहुत आशा है, आप चाहती हैं कुछ चीज़ को कुछ चाहती है, तो इसलिए आपके पास निराशा आता है। तो कुछ चाहो ही मत, है, कुछ भी मत चाहो, तो फिर निराशा हो नहीं सकती। और तीसरा प्रश्न है सुबोध कुमार जी का, वो कहते हैं, जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अनुभव करता ही अनुभव है, तो दर्शक कौन है? मैं कुछ समझ नहीं पाता, कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा दान करें। जो अनुभव करने वाला है और जो अनुभव है वो दो नहीं है, एक ही है। तो फिर कौन बचा यहाँ? कुछ भी नहीं बचा। इसी को समझ लेना, आप कुछ भी नहीं है। आप जिसको मानते हो कि मैं हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं थिंकर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, आप जो मानते हो ना, वो आप नहीं हो। वो तो थॉट ही है, वो तो ऑब्जर्व्ड है, तो अनुभव ही है। आप जो मैं कहते हो ना अपने को, वो भी एक अनुभव है। आपको जो अनुभव हुआ वो तो अनुभव है ही, आपका कर्ता भी एक अनुभव है, वो भी आप एक्सपीरियंस ही होता है। इसलिए हमारे पास सभी कुछ एक्सपीरियंस है। मैं भी एक्सपीरियंस, मैं भी सब्जेक्ट है ना, वो भी एक सब, वो भी मैं भी एक मानी हुई बात ही है, जैसे दूसरी चीज़ों के बारे में हम मानते हैं। तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो ये बात जाननी है आपको, दर्शक कौन है आप पूछते हैं ना, दर्शक कोई भी नहीं है ना। दृष्टा है, इसको दृष्टा कहते हैं, इसको साक्षी कहते हैं। तो साक्षी एक बोध है बस, उसका कुछ भी अनुभव नहीं होता। तीसरा ही बिंदु है, न दर्शक है न दृश्य है। तो आप अभी इसको इस तरह लें, जो आप हो अनुभव करता, वो भी अनुभव ही है। तो आप अपने को समझो कि आप अब नहीं हो, मैं नहीं हूँ, इस तरह का अनुभव करके आप जिए। जितना आप मैं नहीं हूँ, अनुभव करता भी अनुभव ही है, इस तरह लोगे, उतना उतना आपके भीतर का जो मैं भाव है वो खोता खोता जाएगा। जितना मैं भाव खोता खोता जाएगा, फिर उतना साक्षी का अनुभव होता होता जाएगा। तो अभी तो आप साक्षी हो नहीं पाए हो, तो आप अभी कुछ भी नहीं हो। तो कुछ भी नहीं हूँ इस भाव में जीना है आप। जितना कुछ भी नहीं होकर खाली होकर जिएंगे, उतना उतना अस्तित्व, अवेयरनेस आपका बढ़ता जाएगा। जब अवेयरनेस आपको बढ़ता जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आप हो अवेयरनेस। आप न अनुभव करता हो, न आप अनुभव हो, आप केवल एक अवेयरनेस। ठीक है। और अवेयरनेस जो है, साक्षी जो है, न कोई सब्जेक्ट हो सकता है, न उस सब्जेक्ट का अनुभव करने वाला हो सकता है। क्योंकि अनुभव और अनुभोक्ता वो दोनों एक ही बात है ना।
जिसको अनुभव होता है वो और जो अनुभव होता है वो एक ही बात होता है। इसीलिए जैसा अनुभव करता है उसको उसी किस्म का अनुभव होता है। जैसे अनुभव करता दुख में है तो चीज़ों को वो दुख ही दुख देखेगा, अनुभव करता सुख में है तो चीज़ों को सुख ही सुख देखेगा, निराशा है अनुभव करता निराश है तो सारा संसार उसको निराश निराश दिखाई पड़ेगा। तो आपके भीतर जो मैं अनुभव करता होता है ना, वो और जो अनुभव होता है अलग नहीं होता, एक ही बात होती है। इसलिए अपने साथ लड़ना बंद करो, अपने अनुभवों को, अपने माइंड को कंट्रोल करना बंद करो, क्योंकि आप कुछ कंट्रोल करने वाला वहाँ वो नहीं, इस बात को समझो। और माइंड के साथ संघर्ष मत करो, खाली हो जाओ, नथिंगनेस में रहो आप, तो फिर अवेयरनेस जगेगा, तो फिर आप अवेयरनेस हो, ये बात आपको पता चलेगी। चौथा प्रश्न है विमल कुमार मिश्र जी का, वो कहते हैं ये प्रज्ञा अपराध हुआ कि प्रकृति को हमने, शरीर को हमने अपना मान लिया और उसी में सुख लेने की चेष्टा कर रहे हैं, तो अब हम इसमें फंस गए हैं, इस भूल भुलैया में, अब क्या करें। अगर आपको ये बात पता चल गई कि आप फंस गए हो, ये भूल भुलैया है, तो एक बड़ी उपलब्धि आपके पास आ गई है। यही बात तो समझनी है ना। हम इस संसार में फंस क्यों गए, क्योंकि इसको हमने सच मान लिया। इस शरीर में हम फंस क्यों गए, इसको मैं क्यों मानने लग गए, क्योंकि हम इसको सच मानने लग गए। अब आप जब जानोगे ये तो भूल भुलैया है ना, ये तो भ्रम है, तो आप बाहर आने का आपका पहला कदम आगे बढ़ ही गया। जब आप झूठ को झूठ जानोगे तो झूठ कम होता जाएगा, विदा होता जाएगा। तो आप भूल भुलैया के रूप में इसको समझो, एक भूल भुलैया है, एक भ्रम है, हमने मान लिया अपने को शरीर जो हम है नहीं। तो इस मान्यताओं के कारण हम इसमें अब फंस गए। अब क्या करें, अब कुछ करना नहीं, केवल समझना है। इस बात को अच्छे से समझ लो, ये सब भूल भुलैया है, भ्रम है। तो इतना समझ होने के कारण ही आपको सत्य का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि जहाँ झूठ को झूठ जाना जाता है वहाँ सच का स्टार्ट हो जाता है, सच वहाँ से शुरू होता है। तो इस बिंदु से आपको सच का अनुभव शुरू होगा। तो सच के अनुभव को हासिल करने का आप प्रयास करें। आप प्रवचनों को सुनते रहें, मेडिटेशन आप करते रहें, कभी साधना शिविर में अब आप आते हैं तो आप वहाँ आए, ये बात आप करें, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप तो शरीर नहीं हो, आप तो शरीर से पार शून्य आकाश की तरह एक चैतन्य स्वरूप साक्षी हो। ये बात आपको पता चलेगी, तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और अंतिम प्रश्न है नीलेश कुमार जी का, वो कहते हैं कृपया बताएं काम वासना से कैसे पार पाया जा सकता है। काम वासना से पार जाना नहीं है और कोई पार जा भी नहीं सकता, काम वासना से ऊपर उठना है। और ये अलग अलग बात है, आप इसको अच्छे से समझ लें। काम वासना से पार जाने का क्या अर्थ है कि आप फाइट करना चाहते हो, इसके साथ विजय प्राप्त करना चाहते हो। मगर विजय प्राप्त कौन करेगा आपके भीतर, आप तो काम वासना ही हो, आपके भीतर मैं तो कुछ है नहीं ना। जैसे कहा अनुभव और अनुभोक्ता एक है, जब आपको काम वासना पकड़ती है तो वहाँ पर आप अलग मैं थोड़ी बचते हो, आप काम वासना ही हो जाते हो। तो फिर आप उसमें डूब ही जाते हो, आपके भीतर होश ही नहीं बचता, तो फिर आप कैसे उसके पार जा सकते हो, नहीं। इसीलिए न हम मन के द्वारा, मन में चलते हुए विचारों के कंट्रोल कर सकते हैं, न हम काम वासना को विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि करने वाला जो है वो उसी में लीन हो जाता है। हम उसमें अंधे हो जाते हैं, डूब जाते हैं, खो जाते हैं, बचते नहीं, तो हम कैसे पार जा पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि काम वासना से पार जाना है, ये आपको किसने कहा। आपने सुना होगा कहीं से, अध्यात्म वाले, धर्म वाले, प्रवचन वाले कहते हैं कि काम वासना पाप है, बुरा है, इसको पार जाना चाहिए, पाप कह दिया ना आप। तो आपने उनकी बातों को मान लिया और आप भी कहने लगे कि ये तो काम वासना बुरी चीज़ है, इससे तो पार जाना है। आपके मन में प्रश्न क्यों आया कि पार जाना है, क्योंकि आपको ये बात आपने मान लिया कि काम वासना बुरी चीज़ है, इसलिए तो आप पार जाना चाहते हो ना। तो आपको पहले काम वासना को देखने की दृष्टि चेंज करो।
काम वासना कोई गलत चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है, पाप नहीं है, इसलिए पार जाने की आवश्यकता नहीं है। काम वासना तो प्रकृति का एक उपहार है। अगर काम वासना नहीं होता तो हम पैदा भी नहीं होते, आप भी पैदा नहीं होते, नहीं? ये तो सृष्टि का नियम है, सृष्टि उत्पादन का नियम है। तो ये हार्मोन्स हमारे शरीर में होंगे काम वासना के। अगर इस हार्मोन्स हमारे शरीर में नहीं होंगे तो हम पैदा भी नहीं होंगे, हमारे भीतर शक्ति भी नहीं होगी। हमारे पास जो भी शक्ति है वो सब काम वासना की ही शक्ति है। वही शक्ति को हमने सदुपयोग करना है। प्रश्न ये कहना चाहिए कि काम वासना की शक्ति को सदुपयोग कैसे करें, काम वासना शक्ति को हम उपयोग में कैसे लाएं, ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए। तो जब भी काम वासना आपको पकड़ती है तो आप उस पर पहली बात ये करो कि उसको पहले सही व्याख्या करो, उसको नकारात्मक दृष्टि से मत देखो। नकारात्मक दृष्टि से देखोगे तो आपको ये चीज़ें खाएगी, आपको लगता रहेगा काम वासना तो बुरी चीज़ है और मेरे भीतर तो काम वासना आती है, तो इसका अर्थ ये होगा कि मैं बुरा हूँ, मैं पापी हूँ, है ना? जितना जितना आप ये कहेंगे और जितना आप फाइट करेंगे काम वासना के साथ, उतना उतना आप इसमें असफल भी होते जाएंगे। तो पहले तो ठीक व्याख्या करो, काम वासना गलत नहीं है, इससे पार जाने की आवश्यकता भी नहीं है। जब ये करोगे तो आपके भीतर हीनता बोध नहीं होगा, फिर आपके भीतर काम वासना उठेगी तो आपको पापी नहीं समझोगे, नहीं? पापी नहीं समझोगे तो ये उपलब्धि है आप। फिर जो आपकी एनर्जी है सेक्स की, वो आपकी एनर्जी बच गई। पहले तो आप इसके साथ संघर्ष करके अपनी एनर्जी को खेर फालते हो। और दूसरी बात, काम वासना उठती है तो उसका ऊर्ध्वगमन करना होता है, उस शक्ति को ऊपर लेके आना होता है। ये बात होगी ध्यान से। तो आपको ध्यान करना है। ध्यान करेंगे तो ध्यान में ये होता है कि जो भी आपकी एनर्जी है निचले हिस्से में, वो एनर्जी धीरे धीरे ऊपर उठती है। एनर्जी का ये स्वभाव है, वो ऊर्ध्वगमन होती है। जैसे आग का एक स्वभाव है, आग ऊपर ही उठती है। पानी का एक स्वभाव है, वो नीचे ही जाती है। तो हमारे भीतर जो भी एनर्जी है उसका स्वभाव है ऊपर ही जाएगी। अगर आप उसको मार्ग दो तो अपनी शक्ति को आप मार्ग दो। अब मार्ग कैसे दोगे? अपने मन के साथ लड़ो मत, काम वासना के साथ लड़ो मत, चुपचाप शांत होकर बैठो। इसी को हम ध्यान कहते हैं। तो ध्यान में जब आप बैठेंगे तो आपके भीतर की शक्ति निचले हिस्से से ऊपर आएगी। तो जितना ऊपर आएगी वो शक्ति, उतना वो शक्ति क्रिएटिव होगी, उस शक्ति से आनंद होगा। और संभोग से जो हमको आनंद मिलता है उससे बड़ा आनंद आपको मिलेगा। इसलिए संभोग की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, है? तो अभी तो आपको संभोग की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि आपकी एनर्जी ऊपर आई नहीं है और उसके द्वारा आपका आनंद हो नहीं रहा है। तो आपको आनंद के लिए भी सेक्स की आवश्यकता पड़ेगी, है? तो सेक्स के साथ पहली बात सही व्याख्या करो, पॉजिटिव दृष्टि से देखो। दूसरी बात ध्यान करो और एनर्जी को ऊपर आने दो, अपने आप ही आएगी, कुछ करना नहीं है। आप केवल शांत चुपचाप बैठना है। ये दो दो बात। और तीसरी बात ये है कि सेक्स की जो एनर्जी है वो बाहर आएगी। अगर आप ऊपर नहीं उठेगी तो वो बाहर जाएगी, नहीं तो आपको पागल बना देगी। तो सेक्स की एनर्जी की बाहर आना चाहती है, आप अतिरेक हो गए हो तो उस सेक्स को आप बाहर निकालो। चाहे किसी भी तरह की हो, आप यौन पार्टनर के साथ, किसी के साथ हो, व अकेले हो, कुछ भी हो, तो आपकी शक्ति ऊपर नहीं उठती है, नीचे आना चाहती है, तो आपको भीतर से वो एकदम आंदोलित करती है, तो उसको आप रिलीफ कर दो। फिर आप ध्यान में बैठो। नहीं तो ध्यान में बैठेंगे तो मन में वही सेक्स का विचार आएगा। तो पहले उस एनर्जी को निकालो, फिर ध्यान में आप बैठो। तो सुबह शाम 2 टाइम आप अच्छे से ध्यान करो और उस सेक्स की बात मत करो। उसको नेगेटिव भी मत देखो, कंट्रोल करना भी नहीं है उसको। उसको आप इस तरह देखो मत। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम और कुछ प्रश्न है तो उसको लेंगे। तो जो मैंने मेरे साथ जुड़ने के लिए इन्फॉर्मेशन बताई उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें। थैंक यू।